ओहो भाई, क्या खतरनाक गोली थी ये। बताओ भाई, और रिएक्शन बताओ अपने। क्वालिफाइंग तो काफ़ी अजीब सी थी। बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पेरेज आ जाएगा पोल पर। लेकिन रेस के लिए तो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक पेरेज रह पाएगा फर्स्ट पोजीशन में। आई थिंक चार्ल्स फर्स्ट आ जाएगा और सेकंड में आई थिंक पेरेज आ जाएगा। लेकिन साइंस और मैक्स का काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन हो सकता है, लेकिन मैक्स इससे काफ़ी एग्रेसिव है, तो आई थिंक थर्ड ले जाएगा। लेकिन वही फरारी के पास स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, एक स्टेप अहेड है वो लोग रेड बुल वालों से, तो इसलिए मुझे लगता है कि चार्ल्स आ जाएगा फर्स्ट और पेरेज सेकंड। बाकी रहा अपना ये हास का, मैं काफ़ी देख रहा था, लेकिन वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था कि हमने बेचारे के साथ काफ़ी ऑफ एक्सीडेंट हुआ। लेकिन केविन के पास अच्छा चांस है थोड़े और पॉइंट्स गैदर करने के लिए हास के लिए। एंड अपना लुइस हैमिल्टन, वो मर्सिडीज ने काफ़ी डिसअपॉइंटेड वो दिखा, अपना वो परफॉर्मेंस दिखाई है। और आई डोंट थिंक कि वो ले पाएगा कोई पॉइंट्स बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होगा, तेज ट्रैक है और मर्सिडीज वालों के पास वो है ही नहीं, स्पीड ही नहीं है, पेस ही नहीं है। तो हाँ, यही प्रेडिक्शन है। लेक्लेर्क, पेरेज और मैक्स या साइंस के बीच में होगा काफ़ी, और उसका मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन आई थिंक मैक्स आ जाएगा, कार्लोस फोर्थ। यस भाई क्वाली, क्या क्वाली थी। मतलब मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये ऑर्डर होगा फाइनली। इनफैक्ट हमने जो क्वाली प्रिडिक्शंस किए थे वो सबके सभी ऑलमोस्ट गलत थे। चेको पेरेज इनक्रेडिबल लैप, जब एक्सपेक्टेड ही नहीं था उससे, जब ये समझा जा रहा था कि रेड बुल का वो सिर्फ नंबर 2 ही रहेगा, उसने दिखाया कि कैसे वो नंबर 1 हो सकता है जब ज़रूरत पड़ी तो। वर्स्टैपेन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग, लेक्लर्क साइंस जहाँ पे उनको होना चाहिए था एकदम वहीं पे थे। हैमिल्टन सबसे बड़ा सबसे बड़ा सरप्राइज़, एक अच्छा सरप्राइज़ भी, क्योंकि लोग पक चुके थे हैमिल्टन को देखते हुए Q3 में जाते हुए, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा उसके Q1 में आउट होने से, स्पेशली तब जब रसल ऑलरेडी Q3 में गया। हमने देखा फाइनली कि रसल Q3 में जा रहा था, और जब हैमिल्टन आउट हुआ तो रसल शायद 4th या 5th नंबर पे था। के बैग और बोटास उतना अच्छा नहीं कर पाए, बट अलॉन्जो मतलब स्लो एंड स्टेडी, रेनो पावर कमिंग बैक, और दिखा रहा है ये कि इवन रेनो का इंजन मर्सिडीज से बेटर है। ओकॉन और अलॉन्जो इस सर्किट पे जहाँ पे ज़्यादा डाउन फोर्स की ज़रूरत नहीं है, आधे से ज़्यादा सर्किट के टाइम जहाँ पे बस वो स्वर्ल करता है ट्रैक लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, राइट से राइट, तब रेनो की पावर इज़ एक्चुअली बेटर देन मर्सिडीज। काफ़ी बड़ी बात है। अब ऑब्वियसली अकेला फरारी, अकेली मर्सिडीज पावर्ड कार जो टॉप 10 में आई वो रसल की थी अल्टीमेटली P10। उससे ऊपर सब लोग एक्सपेक्टेड थे, बोटास, मैग्नुसन, ऑकॉन और अलॉन्सो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे जो कि वहाँ पहुँचे। सुनोडा अगर आउट नहीं होता Q3 में, सॉरी Q1 में, तो शायद रसल की कार भी Q3 में नहीं होती। तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी। अब कल देखना होगा कि पेरेज स्टार्टिंग लाइनअप से स्टार्ट करके क्या क्या करता है, और क्या रेड बुल कल वर्स्टैपेन को पेरेज के पोल पे क्वालिफाई करने के बावजूद प्रेफर करेगी। क्या हमें कल रेड बुल में ये देखने को मिलेगा कि वर्स्टैपेन क्लियरली नंबर 1 ड्राइवर है, इवन इफ वो नंबर 4 पे क्वालिफाई करे। वो नंबर 1 ड्राइवर है, ये बात पक्की पता है, पर अभी जब दोनों ने कोई पॉइंट स्कोर नहीं करे इस सीज़न, क्या रेड बुल स्टार्टिंग से उस चीज़ को इन्फोर्स करना स्टार्ट करेगा? दूसरी अच्छी देखने की बात ये होगी कि साइंस और लेक्लर्क आपस में कैसे लड़ते हैं, फरारी किसको प्रेफर करती है ऊपर पहुंचाने के लिए, क्योंकि फरारी एक ऐसी टीम है जिसका नंबर 1 ड्राइवर होना ज़रूरी है। उनके उनके टीम के DNA में ये कि उनका एक नंबर 1 ड्राइवर होगा। शूमैकर के टाइम से, जब बारिकेलो उसको सेकंड करता था, उस समय से लेके वेटल, फिर लेक्लर्क, और अब लेक्लर्क और साइंस, तो जब दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ड्राइवर्स हैं, इक्वली अच्छे ड्राइवर्स, तब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फरारी किस ड्राइवर को फेवर करती है। अलॉन्जो, मैं चाहता हूँ कि उसकी रेस अच्छी हो, और कॉनर अलॉन्जो की, क्योंकि अलॉन्जो मतलब कौन नहीं चाहता कि अलॉन्जो अच्छा करे क्वालिटी। और बोटास, मैं सच में चाहता हूँ कि वो रसल के ऊपर ही क्वालिफाई करे, और जो कि उसने किया, बट रसल के ऊपर फिनिश करे एटलीस्ट रेस को। और के मैग जो जिसका सीज़न ऑलरेडी बहुत अच्छे से किक ऑफ हुआ है, इसके बावजूद कि उसने कार में बहुत कम समय स्पेंड किया। तो हाँ, कल रेस अच्छी देखने वाली होगी। डैनियल रिकार्डो, फिर से मैं चाहूँगा कि मैक्लारन कुछ अच्छा करे, और नॉरिस और रिकार्डो
एटलीस्ट कुछ चांस क्रिएट कर पाए नंबर 9 और 10 पे फिनिश करने का। तो मैं चाहूँगा कि मैक्लारन को पहले 2 पॉइंट्स मिले उनके। पर देखते हैं, मुश्किल लग रहा है अभी देखने से, काफ़ी क्लोज कंपटीशन है इस ट्रैक के ऊपर भी। क्वालिफाइंग के मार्जिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और मर्सिडीज़ पावर यूनिट में आपस में आखिरी टर्न की घमासान देखने में काफ़ी मज़े आएंगे। तो देखते हैं कल क्या होता है। वाओ, क्या क्वाली थी। वर्स्टैपन को इतने पीछे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट एक चीज़ है, वर्स्टैपन Q1 का तो मैंने ध्यान नहीं है मुझे, Q1 तो मैंने ऐसे ही देखा था। Q2 Q3 में तो नहीं था वर्स्टैपन आगे कहीं पे भी। तो बात वही हो जाती है, मतलब पेरेज तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट पेरेज ने कर दिखाया कितने 10-11 साल बाद। आई थिंक वर्स्टैपन की ग्रिप नहीं बन रही थी, उसने 2 वार्म लैप लिए थे फर्स्ट उससे पहले, एंड फिर भी वो 6 तक ही पहुंच पाया था। एंड सेकेंड टाइम राउंड Q3 में ही ऑल्सो कुडंट इम्प्रूव मच। चेको ने सेकेंड थर्ड सेक्टर अच्छा किया। चार्ल्स तो Q3 की सेकेंड रन चार्ल्स की शार्ल लेक्लर्क की हमेशा अच्छी रहती है। साइंस बेचारा पिट जाता है, फर्स्ट रन अच्छी रहती है, सेकंड में कुछ खास करा नहीं है उसने अभी तक दोनों रेसेस, दोनों क्वालिटीज़ में। देखते हैं यार, अगेन फर्स्ट 4 कार्स आर रेड बुल एंड फेरारी, इनके बीच में होगी बसड़। इट शुड बी एन इंटरेस्टिंग रेस, लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो, ओह सॉरी टुडे।